जनाब स्पीकर, किसी भी सूबे किसी मुल्क में तरक्की की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो नौजवान होते हैं। अगर हमें अपने सूबे सिंध को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाना है तो नौजवानों के ऊपर हमें सरमायाकारी करनी होगी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं प्री बजट के ऊपर कुछ नौजवानों के लिए कुछ पेश करता तजवीज़ हैं जिससे नौजवान हमारा सूबे सिंध का कुछ बेहतर हो, जिसमें तालीम और हुनर के लिए कुछ तजावीज़ हैं मेरी, मैं पहले उस पर बात करना चाहूँगा। हमें ऐसे तालीमी मनसूबे तश्कील की ज़रूरत है जो नौजवानों के लिए जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तालीम हासिल करें। हम देखते हैं कि हमारा नौजवान पढ़ तो रहे लेकिन वो जदीद दुनिया की तकाज़ों के मुताबिक नहीं पढ़ पा रहा, तो हमें ऐसे स्कूल, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जदीद सहूलतें फ़राम करनी होंगी। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने होंगे जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिसमें जदीद सहूलतें फ़राम की जाएँ, जहां नौजवानों को टेक्निकल और डिजिटल और फ्रीलांसिंग की क्लासेस या फिर हुनर सिखाए जाएं। जनाब स्पीकर, सरकारी इदारों में और तलबा जहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप के कोर्सेज़ करवाने होंगे। और जिस तरह हमने देखा पंजाब हुकूमत इंटर्नशिप और एक स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग दे रही है, मैं भी सुबह हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजाब की तरह नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम किया जाए ताकि वो अपने बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकें। और आज सिंध में लाखों नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ तजावीज़ है मेरी कि हमें एक तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा कि स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करेंगे तो वो जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनेंगे। जिस तरह पंजाब में हमने देखा हज़ारों नौजवानों को बिला सूद कर्ज दिया, तो क्यों नहीं हुकूमत सिंध सूबे सिंध के नौजवानों को कर्ज दे। इस तरह डिप्टी स्पीकर साहब, जो नौजवान डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं बेरोज़गार, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाना होगा। हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोज़गार पैदा करने होंगे। जनाब स्पीकर, हम देखते हैं इंडस्ट्रियल जोन में नौजवानों के लिए मुख्तस कोटा कर दिया जाए ताकि सूबे सिंध का नौजवान जो पढ़ा लिखा डिग्रियाँ लेके घूम रहा है वो वहाँ पर जॉब हासिल कर सके। डिप्टी स्पीकर साहब, आप उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले फरवरी 2022 की रोशनी में कानून साजी की जाए और कानून साजी आर्टिकल 140A के तहत की जाए, जिसमें बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाए और निचली सतह तक उनको मुंतकिल किया जाए। सिटी कौंसल, टाउन कौंसल और यूनियन कौंसल तक इख्तियारात का मुंतकिली होगा तो शहर बेहतर होगा, सूबा बेहतर होगा। उसके अलावा तरक्की मुमकिन नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इधर देखें डिप्टी स्पीकर साहब, इधर मुखातिब हूँ, इधर उधर ना देखें। ये तो 17 साल की हुकूमत है, 27,000 अरब की दास्तान है। अभी से आप घबरा गए, अभी तो आईना दिखाना शुरू किया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एजुकेशन के ऊपर। बात साहब वाइंड अप कर लीजिएगा। जनाब स्पीकर, अभी तो शुरू किया है, वाइंड अप कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अपने हल्के के स्कूल्स की बात कर लेता हूँ। 17 साल से हुकूमत है, 27,000 अरब का बजट है, तमाम चीज़ें हैं। मैं अपने स्कूल 17 साल में देखा मैंने हल्के में लियाकताबाद और गुलबहार के अंदर कोई एक नया स्कूल या कॉलेज नहीं बना। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस ADB स्कीम के अंदर कोई स्कूल या कॉलेज, वरना जो स्कूल जो कॉलेजेस हैं उनको रेनोवेट कर दें। मैं देख रहा हूँ 40 लाख चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ स्कूल इन सिंध, तो उसके लिए क्या हल है? हल यही है कि हमें स्कूल्स को बेहतरी करनी होगी, फर्नीचर्स डालने होंगे ताकि बच्चे आ सकें। हमारे स्कूल जो हैं सरकारी वो बूथ बंगले से ज़्यादा अगर देखा जाए तो बूथ बंगले का मंजर पेश करते हैं, उसको बेहतर बनाया जाए। और जो गोश्त स्कूल हैं कई हज़ार, उसको देखा जाए। और जो टीचर्स हैं गोश्त, उनके ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो दी जाए। और सबसे अहम मसला मेरे हल्के का कचरे का, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने पूरे कराची को कचरा बना दिया है। 3-3, 4-4 फीट कचरा है। इससे पहले भी असेंबली में कई बार बात की लेकिन हल कुछ भी नहीं निकलता। सिंध सॉलिड भी कौन से सिस्टम के बीच में फंसी हुई है, तो उसको भी देखा जाए। और सबसे अहम मसला जो है इल्लीगल तामीरात। हमने देखा, मैंने एक रिपोर्ट मैंने देखी पिछले 5 साल की कि 1 लाख तामीरात हुई हैं शहर के अंदर, जिसमें से 15,000 अप्रूव हैं और लीगल हैं, बाकी 85,000 आर अनलीगल अनअप्रूव। वो 85,000 बिल्डिंग्स बन कैसे गई शहर में? बहुत शुक्रिया, उसका खरबों रुपए का बहुत शुक्रिया मासा, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए।